डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेक्चर 08। आज का जो लेक्चर है ये आइसोमेरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लास्ट लेक्चर में पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ स्टीरियोमेरिज्म आप सब जानते हो। इफ आइसोमर कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक में डेफिनेशन लिखवाई हुई होती है इसलिए मैं यहाँ लिखवा नहीं रहा हूँ, फास्टली बोल रहा हूँ। इफ वैसे नोट्स में आपको लिखी मिलेगी, इफ टू और मोर डिफरेंट आइसोमर्स विच हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, संरचना सूत्र समान हो, बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम, आकाशीय विन्यास एटम्स का एक दूसरे से डिसिमिलर हो, डिफरेंट हो, तो उनको एक दूसरे का स्टीरियोमर कहेंगे और इस फिनोमेनन को स्टीरियोमेरिज्म कहेंगे। स्टीरियोमेरिज्म दो टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। पहले अपन देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो आगे जाकर के स्ट्रक्चर को जब समझेंगे, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पर पढ़ेंगे कि कितने टाइप की शेप्स हो सकती है। लेकिन हम उस शेप्स को एक बार अच्छी तरह से यहाँ पर पहले वहां तो आपको मैं हाइब्रिडाइजेशन समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक टेबल पहले बना लेते हैं। वो टेबल आपको पहले याद करनी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल क्या हो, तो शेप और ज्योमेट्री ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल क्या होगा। क्लियर? ये हिंदी मीडियम में लिख ले। अगर केंद्रीय धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, तो वो जो लिगेंड है, अगर मान लीजिए सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो इसका मतलब दो लिगेंड उसको सराउंडेड किए हुए होंगे। तो वो दोनों लिगेंड जो किस तरह से, किस शेप में सराउंडेड किए होंगे, सेंट्रल मेटल को किस ज्योमेट्री में या किस शेप में सराउंडेड किए होंगे, तो दो होंगे, तो डेफिनेटली कौन से होंगे, लीनियर शेप होगी। तो देखिए, सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो शेप होगी लीनियर, हिंदी मीडियम में बोल देंगे रेखीय। 3 हो तो ट्रायंगुलर प्लेनर, हमेशा 2 हो तो सेंट्रल मेटल के चारों तरफ जो दो लिगेंड है वो इस तरह से 180 डिग्री पर ही अरेंज होते हैं और कोई ऑप्शन नहीं, एंगुलर नहीं हो सकता। 3 हो तो ट्रायंगुलर प्लेनर, अगर 3 है तो यहाँ बना देता हूँ ऊपर या यहाँ साइड में बना देता हूँ M L L L। और कोई, जैसे अगर हम उन कंपाउंड्स के अंदर देखें, नॉर्मल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर देखें, तब तो वहां पर 3 अगर साइड एटम हो तो ट्रायंगुलर प्लेनर भी हो सकती है, ट्रायंगुलर पिरामिडल भी हो सकती है अगर लॉन पेयर हो तो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल के पास कभी लॉन पेयर नहीं होता, इसलिए जितने लिगेंड्स होते हैं उतने ही सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। हो सकता है एडिशनल पाई बॉन्ड हो, लेकिन उतने ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं, लॉन पेयर होता नहीं है। तो अगर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो 2 सिग्मा बॉन्ड, 0 लॉन पेयर, तो क्या हो जाएगी, लीनियर शेप। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो कितने लिगेंड्स आके जुड़ेंगे, 3 लिगेंड्स आके जुड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 तो 3 लिगेंड्स आके जुड़े तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। भाई बनने वाला पहला बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड ही होगा। हो सकता है कि कोई लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल के साथ में भाई पहला बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड बनाओ चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ। फिर कोई एडिशनल बॉन्ड भी बना रहा तो वो पाई बॉन्ड बन जाएगा। पाई बॉन्ड को अपने को हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट नहीं करना, और सेंट्रल मेटल के पास कभी लॉन पेयर होगा नहीं। तो जितने लिगेंड जुड़े हुए हैं उतने सिग्मा बॉन्ड होंगे, चाहे वो कोवेलेंट हो चाहे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, है ना, उतने सिग्मा बॉन्ड होंगे। एडिशनल पाई बॉन्ड है तो हमें ध्यान नहीं देना। तो जितने कोऑर्डिनेशन नंबर उतने लिगेंड जुड़े हुए, उतनी लिगेंड की डोनर साइड जुड़ी हुई, लिगेंड की उतनी डोनर साइड जुड़ी होगी, और लिगेंड की जितनी डोनर साइड जुड़ी होगी उतने सिग्मा बॉन्ड वो सेंट्रल मेटल बनाएगा उन लिगेंड्स की डोनर साइड के बीच, उन लिगेंड्स की डोनर साइड्स के साथ, क्योंकि लिगेंड की कोई भी डोनर साइड है और मेटल के बीच बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड भी बन रहा है तो कई जैसे लिगेंड होते हैं सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड भी बनाते हैं मेटल के साथ, तो हम पाई बॉन्ड को कैलकुलेट नहीं करेंगे और लॉन पेयर इसके पास होना नहीं है। तो ये जो 3 होगी तो हमेशा 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लॉन पेयर, और 3 प्लस 0 में आप जानते हो शेप क्या होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा हुआ है।
4 हो तो यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर होगा, लेकिन उसमें 2 कंडीशन हो सकती है। 4 के अंदर 2 कंडीशन हो सकती है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। ये थोड़ी वहां से अलग बात है। स्क्वायर प्लेनर, क्लियर? वहां पर नॉर्मली अपन बोलते हैं कि 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर हो तो टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर पे टेट्राहेड्रल भी हो सकती है और 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर होते हुए भी स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। ध्यान रखिएगा ये कॉम्प्लेक्स के अंदर। टेट्राहेड्रल में क्या होगा, मेटल के चारों तरफ जो चारों लिगेंड्स हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे इस तरह से, है ना, 2 इसी प्लेन में। तो एक जो है वो अंदर की तरफ और एक जो है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ, है ना, टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे। टेट्राहेड्रल में स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर के अंदर जो स्क्वायर प्लेनर बना रहा हूं एम, जो चारों लिगेंड है वो उसी प्लेन में आपस में, इसके बीच 90 डिग्री, इसके बीच 180 डिग्री, एक ही प्लेन में, इस बोर्ड के प्लेन में ही चारों लिगेंड मेटल के चारों तरफ जा रहे हैं, तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएंगे। ठीक है। अगर 5 हो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 हो तो ऑक्टाहेड्रल और 7 हो तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या ये इन शेप्स को हम हाइब्रिडाइजेशन में आगे पूरा अच्छी तरह से डिटेल में देखेंगे, अभी केवल नाम याद कर लीजिए। यहां तक का सिखा दिया। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या होता है कि 3 तो उसी प्लेन में ट्राइंगुलर प्लेनर फॉर्म में आते हैं, 3 लिगेंड तो, और 2 लिगेंड परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। क्या ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, 4 तो स्क्वायर प्लेनर रूप में उसी प्लेन से आते हैं, उसी एक ही प्लेन में, इक्वेटोरियल प्लेन में। ठीक है, 4 तो उसी प्लेन में, एक परपेंडिकुलर ऊपर, एक परपेंडिकुलर नीचे। ये ऑक्टाहेड्रल शेप हो गई। इन चारों को अगर इससे मिलाओगे तो एक स्क्वायर पिरामिड ऊपर, इन चारों को नीचे से मिलाओगे तो एक स्क्वायर पिरामिड नीचे, तो ऑक्टाहेड्रल शेप कहलाती है ये ऑक्टाहेड्रल। फिर आ जाइए पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल में आप जानते हो कि 5 लिगेंड तो एक पेंटागन के रूप में उसी प्लेन में आ जाते हैं, एक पेंटागन बन जाता है, और एक परपेंडिकुलर ऊपर और एक परपेंडिकुलर नीचे। अगर इन 5 को इस ऊपर वाले से मिलाओगे तो एक पेंटागोनल पिरामिड ऊपर, नीचे वाले से मिलाओगे तो एक पेंटागोनल पिरामिड नीचे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया अपना कोऑर्डिनेशन नंबर। आप जहां पर भी कुछ डायग्राम नहीं बना पाए तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके वापस बना लीजिए। क्लियर? पहले तो ये टेबल याद करनी है। 2 हो तो लीनियर, 3 हो तो ट्राइंगुलर प्लेनर, 4 हो तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, 5 हो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 हो तो ऑक्टाहेड्रल और 7 हो तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब आ जाइए इसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि अगर जो मेटल के चारों तरफ प्रेजेंट लिगेंड्स हैं उनमें से किसी का एंगल बदलने से अगर कोई नई प्रॉपर्टी वाला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला रखने वाला, एंगल बदलने से कोई नई प्रॉपर्टी वाला बट सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला रखने वाला नया आइसोमर बन जाए तो वो पहले वाले का ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएगा। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, Ma2 टाइप लिगेंड्स। A2 टाइप लिगेंड्स का मतलब समझ गए कि Ml2 टाइप लिगेंड्स, 2 लिगेंड है। Ma2 टाइप कॉम्प्लेक्स, Ma2 टाइप कॉम्प्लेक्स do not show geometrical complexes, do not show geometrical isomerism। क्यों भाई, क्यों नहीं दिखलाएंगे ये Ma2 टाइप? यानी सेंट्रल मेटल के पास 2 लिगेंड है और दोनों के दोनों एक जैसे हैं। Ma2 टाइप हो चाहे Mab टाइप हो, मतलब 2 अलग अलग लिगेंड्स हो,
टाइप कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर डाई दो कोऑर्डिनेशन नंबर है, टू कोऑर्डिनेशन नंबर वाला MA2 या MAB टाइप, अगर मान लीजिए दो A है तो भी आपस में 180 पर होंगे, और अगर दो अलग अलग लिगेंड है तो भी आपस में 180 पर होंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इस A को यहाँ रखोगे, B को यहाँ रखोगे तो भी इनके बीच एंगल 180, और अगर इस B को यहाँ लिया, A यहाँ लिया है तो भी वही सेम एंगल, चेंज नहीं हुआ। A और B के बीच अभी भी 180 है, और A B और B के बीच में अभी भी 180 है, तो ये सेम रिपीट हो गए, ये आइडेंटिकल है, ये वही सेम वापस बना दिया हमने घुमा करके। ये आइसोमर नहीं है, ये आइडेंटिकल है, आइसोमर नहीं है। क्लियर? तो अगर मेरे कहने का मतलब है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखलाते। फिर आ जाइए कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाले हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में चाहे वो मान लीजिए MA3 हो, चाहे वो MA2B हो, चाहे वो MABC हो, तीनों सेम हो, दो सेम हो, एक अलग हो, तीनों अलग अलग हो, कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाते। ना ये दर्शाता है, ना ये दर्शाता है, ना ये दर्शाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखलाएंगे। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाले नहीं दिखलाएंगे। क्यों नहीं दिखलाएंगे? आप बोलोगे सर तीनों अलग अलग हो, तो भाई तीनों अलग अलग हो ABC, तो मैं चाहे किसी को कहीं रख दूं ACB, है ना, चाहे A की जगह यहाँ C रख दिया, चाहे यहाँ पर ABC, चाहे यहाँ ACB, है ना, किसी को कहीं रख दूं। A और B के बीच एंगल 120, A और C के बीच एंगल 120, B और C के बीच एंगल 120। भाई एंगल AB 120, एंगल AB 120, एंगल AC 120, और एंगल BC भी 120। यहाँ देखें, एंगल AB 120, एंगल AC 120, एंगल BC 120, सेम ही है। ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइसोमर नहीं है, दोनों आइडेंटिकल है। क्लियर? तो चाहे तीनों में से किसी भी टाइप का हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, ट्रायंगुलर प्लेनर लिगेंड है, तो ट्रायंगुलर प्लेनर लिगेंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ये लीनियर हो गए, ये ट्रायंगुलर प्लेनर हो गए, ये लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो कंडीशन है, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल पहले लिख देते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखलाते हैं, नहीं दिखलाएंगे। चाहे वो MA4 हो, चाहे वो MA3B हो, चाहे वो MA2B2 हो, चाहे वो MA2BC हो, चाहे वो MABCD हो, चारों अलग अलग हैं तो भी नहीं दर्शाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखलाएंगे। तो इन दो एक जैसे हैं, दो अलग अलग है तो भी नहीं दिखलाएंगे, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ध्यान दीजिएगा, इसका रीजन बता देता हूं कि टेट्राहेड्रल में क्या होगा, टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होगा कि MABCD, अगर मैंने A को यहां रखा, B को यहां रखा, तो भी बॉन्ड एंगल A और B के बीच का एंगल, A और B के बीच का एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स। क्लियर? A और C के बीच का 109 डिग्री 28 मिनट, A और D के बीच 109 डिग्री 28 मिनट। जानते हो आप, टेट्राहेड्रल में ईच बॉन्ड एंगल, एनी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ही होगा। तो A B A C A D तीनों 109 डिग्री 28 मिनट, B C 109 डिग्री 28 मिनट, B D 109 डिग्री 28 मिनट, C D 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखिए यहां पर मैंने रखा एंगल AB, एंगल AC, एंगल AD 109 डिग्री 28 मिनट। अब मैं क्या करता हूं, इस C को यहां ले आता हूं, इस B को यहां ले आता हूं। अब देखो एंगल AB अभी भी 109 डिग्री 28 मिनट, एंगल AC 109 डिग्री 28 मिनट,
एंगल AD 109 डिग्री 28 मिनट। तो पोजीशन चेंज करने से चारों लिगेंड अलग अलग है, दो अलग छोड़ो, चारों अलग अलग है, लेकिन ABCD में से किसी की पोजीशन चेंज कर दूं, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जब एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, वही आइडेंटिकल ही बनेगा, बार बार वही बार बार अपना रूप, अपना जो है वो एंगल बदल बदल के वही आ रहा है, सेम स्टीरियोमर ही आपके पास अलग अलग एंगल से आ रहा है। जैसे मैं चाहे यूं खड़ा हूं, चाहे मैं यूं खड़ा हूं, मैं ही हूं, है ना। तो चाहे मैं किसी तरह से घूम के खड़ा हो जाऊं, मेरी स्ट्रक्चर तो वो की वही रहेगी, मेरी स्पेशल अरेंजमेंट भी वो की वही रहेगी, केवल आपके देखने का एंगल बदल रहा है। तो स्टीरियोमर नहीं बन रहे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन रहे, आइडेंटिकल फॉर्म ही वापस बन रही है। क्लियर है? तो टेट्राहेड्रल नहीं दिखलाएंगे, कोई भी टेट्राहेड्रल नहीं दिखलाएगा। स्क्वायर प्लेनर जो होते हैं वो दिखलाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। स्क्वायर प्लेनर में कितने टाइप के हो सकते हैं, ध्यान से देखना। स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ध्यान दीजिएगा, अगर MA4 टाइप है, MA3B टाइप है, MA2B2 टाइप है, MA2BC टाइप है, तो ध्यान देते रह जाइएगा। पहले MA4 टाइप देखते हैं। MA4 टाइप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखलाएगा। क्यों नहीं दिखलाएगा? किसी भी ए को कहीं लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। MA3B टाइप है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखलाएगा। क्यों नहीं दिखलाएगा? ध्यान दीजिएगा। MAAAB ये ना स्क्वायर प्लेनर है ना, चारों सब एक ही प्लेन में होंगे, 3 A है और 1 B है ये। अब चाहे मैं इसको यूं बना दूं, चाहे मैं इसको यूं बना दूं, मैंने क्या किया, इस B को मैं यहां ऊपर ले गया, है ना। इसको सेम रखते हुए इसको चेंज कर दिया मैंने, इसको मैंने चेंज कर दिया, तो B यहां आ गया, A यहां आ गया। देखो इसमें भी A और A में 90, A और A में 90, है ना। A B के साथ ट्रांस, A और B में 90। देखो ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, तो एक A एंगल 90 है, दूसरा भी 90 है, एक 180 है, एक 180 है। यहां भी क्या होगा? अच्छा यूं देख लीजिए आप इसको इसी तरीके से कि A के सामने A है, B के सामने A है। यूं कर देंगे तो भी B के सामने A है, A के सामने A है, तो A के सामने A, A के सामने A, B के सामने A, B के सामने A, तो कोई प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा। ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों क्या होंगे? आइडेंटिकल, स्टीरियोमर नहीं होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होंगे। अब आ जाइए MA2B2, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कैसे? MAABB और दूसरा हो जाएगा MAABB। देखो दोनों A के बीच 90 है, दोनों B के बीच 90 है, तो B और B आपस में जो 90 पर है वो सिस फॉर्म में है, जो दो 90 पर रहेंगे वो सिस कंडीशन कहलाएगी, और 180 पर रहेंगे तो ट्रांस कंडीशन कहलाएगी। A सिस है, B सिस है, यहाँ A से A ट्रांस है और B से ट्रांस है, तो ये कहलाएगी सिस फॉर्म और ये कहलाएगी ट्रांस फॉर्म। कह रही अच्छी तरह से। नेक्स्ट आ जाइए MA2BC टाइप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखलाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखलाएंगे। ध्यान दीजिएगा क्या क्या कौन कौन सी फॉर्म होगी। MAABC, ठीक है। अब मैं क्या चेंज करूं? मैं ये चेंज कर देता हूं कि इस B और C को, A और A सिस है, B और C सिस है। अब मैं क्या करता हूं, इस A को यहां ले आता हूं, है ना। अगर मैं इसके सामने यूं बना दूंगा, ध्यान देना, A B की जगह यहाँ C ले जाऊं और यहाँ पर जो है वो B ले आऊं, और एक मैं बना देता हूं M, A के अगेंस्ट A ले गया, B के अगेंस्ट C ले गया। तो यहाँ देखना, यहाँ देखिए अगर अपन, तो
अगर ये रखूं तो मैं बी के सामने ए, सी के सामने ए, है ना। अब मैंने इसको यू रखते हुए यू घुमा दिया इसको, तो इससे क्या होगा, सी के सामने ए, बी के सामने, वही सेम कंडीशन आ गई। बी के सामने ए था, सी के सामने ए था, सी के सामने ए है, बी के सामने, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल। इसको हटा दो क्योंकि ये दोनों सेम ही है। इसी को अगर अपन किसी एंगल से देखेंगे तो ये ऐसा नजर आने लगेगा, इसी को अगर अपन किसी अगर एंगल से देखेंगे, घुमा देंगे, इसी को अगर यूं घुमा देंगे तो ये हो जाएगा। तो इसलिए एंगल सेम है, यहां भी एंगल बी के सामने ए है, सी के सामने ए है, यहां भी सी के सामने ए है, बी के सामने ए है, तो इसलिए कोई प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा। हाँ ये अलग अलग है, इसमें ए और ए के बीच में 90 डिग्री, इसमें ए और ए के बीच में 180 डिग्री, यहाँ बी और सी में 90, या बी और सी में 180, तो यहाँ ए के बेस पर इसको बोल देंगे सिस फॉर्म और ए के बेस पर इसको बोल देंगे ट्रांसफॉर्म। क्लियर है? तो ए टू बी सी के भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे। क्लियर है अच्छी तरह से? नेक्स्ट देखिएगा, ए टू बी सी के बाद में अब अपना जाते हैं, इसको हटा दीजिए इनको, ए टू बी सी के बाद में एम ए बी सी डी, 4 लिगेंड है, एम के साथ ए बी सी डी, चारों अलग अलग है। यहाँ 3 टाइप के थे, यहाँ 2 टाइप के थे, यहाँ पर जो है वो 4 टाइप के, यहाँ भी 2 टाइप के थे लेकिन 3 एक जैसे थे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखलाएगा और इसके 2 फॉर्म्स होंगी, सिस एंड ट्रांस, इसकी 2 फॉर्म्स होंगी, इसकी 3 फॉर्म्स होंगी। ध्यान दीजिएगा 3 फॉर्म्स इंपॉर्टेंट। कैसे होगी ए बी सी डी की 3 फॉर्म्स, ध्यान देना, बना लीजिएगा साथ साथ। एम ए बी सी डी, एम ए सी बी डी, एम ए डी बी सी। ध्यान देना, इसको मैं क्या बोल दूंगा, ए बी ट्रांस, इसको मैं क्या बोल दूंगा, ए बी ट्रांसफॉर्म, इसका नाम दे दिया मैंने, इसका नाम क्या दे दूंगा, ए सी ट्रांस, है ना। अब अगर ए बी ट्रांस है, ए बी ट्रांस है तो ए सी सिस हो गया, ए डी सिस हो गया, सी डी भी ट्रांस है, ए बी ट्रांस बोल दो, चाहे इसको, चाहे एक ए को फिक्स कर दो, ए को आपने इस जगह फिक्स कर दिया, एक बार ए के साथ बी को ट्रांसफॉर्म में ले आइए तो बाकी दोनों अपने आप इस फॉर्म में जाएंगे, एक बार ए के साथ सी को ट्रांसफॉर्म में ले आइए तो बाकी बी और डी अपने आप इस फॉर्म में आ जाएंगे, और एक बार ए के साथ डी को ट्रांसफर ले आइए, ए डी ट्रांस। ठीक है ना, इनका नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बोलोगे सर इसको ए बी ट्रांस बोलेंगे तो इसको सी डी ट्रांस भी तो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट नहीं है, बनेंगे कितने, एक को फिक्स करके बारी बारी से बाकी तीनों को ऑर्डरली उसके साथ ट्रांसफॉर्म में लेते आइए, ये 3 ही बनेंगे। इसके अलावा जितनी बनेगी वो इन तीनों में से किसी की रिपीटेशन फॉर्म होगी, इन तीनों में से किसी की रिपीटेशन फॉर्म होगी। तो टोटल कितने हो गए, 3 फॉर्म हो गई, ए बी ट्रांस, ए सी ट्रांस, ए डी ट्रांस। जब ए बी ट्रांस है तो सी और डी ए के साथ सिस होंगे, जब ए सी ट्रांस है तो बी और डी ए के साथ सिस फॉर्म में होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। जो 90 डिग्री पे वो सिस है, जो 180 पर है वो ट्रांस कंडीशन में है। कह रही है, इसी में 1-2 एग्जांपल अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके उतारते रहिएगा और रिवाइंड करके पीछे बार बार देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत लगे तो। नाउ एम ए होल ट्वाइस, एम ए होल ट्वाइस, है ना। ये ए होल ट्वाइस क्या है ना, ए होल ट्वाइस और मैंने यू लगा दिया ए, इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक डाइडेंटेड लिगेंड, सममित द्विदंती लिगेंड, सममित सिमेट्रिक डाइडेंटेड मतलब कैसा, ऐसा CH2 CH2 NH2 NH2, ठीक है ना। तो देखिए सिमेट्रिक है, डाइडेंटेड है और दोनों के दोनों डोनर साइड सेम है, पूरा स्ट्रक्चर भी सेम है, तो ये सिमेट्रिक डाइडेंटेड है। करिए, जब भी मैं यूं लिखूं ना ए बी लिगेंड, है ना, इसका मतलब ये हो गया कि डाइडेंटेड है, जिसमें मैंने जोड़ दिया 2 डोनर साइड है, डाइडेंटेड है लेकिन अनसिमेट्रिक डाइडेंटेड है, अनसिमेट्रिक
और एसिमेट्रिक डाइडेंटेट, ठीक है ना। असममित द्विदंती है। असममित द्विदंती कौन सा, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन, ग्लाइसिनेटो है ना, ग्लाइसिनेटो NH2CH2COO माइनस, ग्लाइसिनेटो। इसमें क्या है, दो डोनर साइट है, एक ये वाली है, एक ये वाली, दोनों अलग अलग है, तो ये भी डाइडेंटेड है लेकिन एसिमेट्रिक डाइडेंटेड है, असममित डाइडेंटेड है, और ये सिमेट्रिक डाइडेंटेड है। क्लियर अच्छी तरह से। अब आ जाइए आगे, MAA होल ट्वाइस, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखलाएगा, क्योंकि अगर MAA अगर यूं जुड़ गया और दूसरा A और A यूं जुड़ गया, तो चाहे इसको यूं घुमा दो, चाहे इसको यूं घुमा दो, A के सामने A रहेगा, A के सामने A रहेगा, तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेंगे। अगर MAA एक है, एक डाइडेंटेड है, और B2 है, दो B है, एक डाइडेंटेड लिगेंड है और दो मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिए आप बोलोगे सर एक डाइडेंटेड लिगेंड ये हो गया, और एक सर आपने इधर B दे दिया, इधर B दे दिया, तो सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक ये बन जाए सर और एक ये बन जाए, कि B के रेस्पेक्ट में चला जाए और ये A इस A के साथ ये डोनर साइट यहाँ चली जाए और ये इस तरह से आपस में जुड़े हुए हों। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डाइडेंटेड लिगेंड होते हैं ना, उनकी जो दोनों डोनर साइट है वो मैक्सिमम 90 डिग्री पे आपस में जा सकती है, 90 डिग्री पे। ये दोनों डोनर साइट, एक ही लिगेंड की दोनों डोनर साइट, डाइडेंटेड लिगेंड की दोनों डोनर साइट कभी 180 पे, एक ए यहाँ एक ए यहाँ नहीं, ये हिस्टेरिक इंटरेस्ट डालने लग जाएगा, क्योंकि वो जो बाकी ग्रुप है वो इस तरह से आपस में जुड़े रहेंगे। तो एक डाइडेंटेड लिगेंड की, स्टार नोट लगाना है, स्टार नोट लगाना है, ध्यान रखना, 2 डोनर साइट्स ऑफ अ डाइडेंटेड लिगेंड, डाइडेंटेड लिगेंड cannot be at 180 degree with respect to each other due to steric hindrance, ठीक है, due to steric hindrance। 2 donor sites of a didentate ligand, एक डाइडेंटेड लिगेंड की, द्विदंती लिगेंड की 2 डोनर साइट सेंट्रल मेटल के चारों तरफ कभी 180 पर नहीं रह सकती, आपस में 180 पर नहीं रह सकती, वो 90 पर ही रहेंगी एक दूसरे से। तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए अब ये वाली कंडीशन आप बोलोगे सर इसमें भी तो एक चेंज कर सकते हैं, चलिए ठीक है, ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है, इसमें सर एक चेंज कर सकते हैं कि इस जो डाइडेंटेड के साथ इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले आए, तो क्या फर्क पड़ा, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले आए, तो बी के सामने ए था, बी के सामने ए था, यहाँ बी के सामने ए है, बी के सामने ए है, तो ये तो दोनों आइडेंटिकली हो गई और ये बनेगी नहीं, तो इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखलाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर एक और बढ़िया एग्जांपल देखते हैं, एम ए बी होल ट्वाइस, एम ए बी होल ट्वाइस, इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। अगर 2 डाइडेंटेड लिगेंड है, 2 डाइडेंटेड लिगेंड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, ध्यान दीजिएगा। और दोनों 2 एसिमेट्रिक डाइडेंटेड लिगेंड है, ए बी, ये भी एसिमेट्रिक है, असममित है, और दूसरा वाला भी असममित है। तो देखिए ए बी इस तरह आपस में जुड़ जाए, इस तरह आपस में जुड़ जाए, क्लियर, ये ए के सामने ए, बी के सामने बी। दूसरा मैं क्या करूं, इसको थोड़ा घुमा दूं, एम ए बी जुड़ा हुआ आपस में, बी ए आपस में जुड़े हुए, देखिए ये दोनों 90 पर है, ये दोनों 90 पर है। यहां जो सेम डोनर साइट है उनके बीच 90 डिग्री एंगल है, और यहां जो दोनों एसिमेट्रिक डाइडेंटेड लिगेंड है, इसको जब यूं घुमाया तो दोनों की सेम डोनर साइट के बीच 180 एंगल आ गया, यहां दोनों की सेम डोनर साइट के बीच 180 एंगल आ गया। तो सेम डोनर साइट के बीच 90 90 वाली
सिस फॉर्म और सेम डोनर साइड के बीच 180 वाली है, ये एक डाइडेंटेड और ये एक डाइडेंटेड, लेकिन इस तरह से घूम के लग गया तो सिमिलर डोनर साइड के बीच 180, तो ट्रांसफॉर्म। क्लियर अच्छी तरह से? तो ये भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म दिखलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद कर लेना अच्छी तरह से। अब देखिए एक और इसके अंदर एग्जांपल देखते हैं अपन, ए बी होल ट्वाइस के बाद में यहां पर एक और एग्जांपल देख लीजिए। एम ए बी एक एसिमेट्रिक डाइडेंटेड लिगेंड है और C2 ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखलाएगा। ABC2 मतलब एक तो एसिमेट्रिक डाइडेंटेड है और दो मोनोडेंटेड है जो कि इससे अलग है, दो मोनोडेंटेड है जो कि इससे अलग है, ध्यान देना। MAB CC, अब ये तो बी इधर जा नहीं सकता, इसको तो ये रहना पड़ेगा। अब इस C को आप यूं घुमा दो तो भी वापस यही बन जाएगा MAB, है ना, या इसको घुमा दो, इस बार इसको घुमा दो आपको सर बी को ऊपर लिया, ए को ये सर ऐसे चेंज कर दे तो क्या फर्क पड़ना है। बी सी के सामने था, इधर घूमने पर बी सी के सामने, तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, आइडेंटिकल, ये आइसोमर नहीं होंगे, तो ये आइसोमेरिज्म नहीं दिखलाएगा। एक और इसके अंदर केस देखते हैं, देखिए कौन कौन से केस हो सकते हैं, ध्यान देना। वो केस मैं यहां लिख देता हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। एक और केस जो है, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2, ये नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अब 10 नंबर यहां बना रहा हूं, ध्यान देना। जब ए बी, आप बोलोगे सर ए होल ट्वाइस बी टू, तो एक ही बात है, ए बी सी टू का तो भी नहीं दिखलाएगा। हाँ, एम ए बी ये डाई एसिमेट्रिक हो, ए बी और डाइडेंटेड लिगेंड, और यहां पर सी डी दो मोनोडेंटेड लिगेंड हो बाहर, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखलाएगा। ये 10वां नंबर केस में यहां ऊपर लिख रहा हूं, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चल रही है। क्लियर? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्लियर? अच्छी तरह से ये दिखलाएगा। क्यों दिखलाएगा, ध्यान देना। एम ए बी सी डी, एम ए बी सी डी। देखिए यहां C के 90 पर A है, यहां C के 90 पर B है, यहां D के 90 पर B है, या D के 90 पर A है, या यूं समझ लीजिए यहां AD ट्रांस है या AC ट्रांस है। सिस के हिसाब देख लीजिए, ट्रांस के हिसाब से। कह रही है तो इसके दो नाम, नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो इसको अपन बोल देंगे A डोनर साइट और जो C डोनर साइट है AC सिस, या इसको बोल देंगे BD जो है वो सिस, या इसको बोल देंगे AD जो है वो ट्रांस, और यहां बोल देंगे बी डोनर साइट ऑफ दिस डाइडेंटेड एसिमेट्रिक डाइडेंटेड एंड C, और यहां हो जाएगा BC ट्रांस। अगर इसको AC सिस बोलेंगे तो इसको AC ट्रांस बोल देंगे। देखिए A और C ट्रांस है। इसको BD सिस बोलेंगे तो इसको BD ट्रांस बोल देंगे। देखिए B और D ट्रांस है। इसको AD ट्रांस बोला तो इसको AD सिस बोल देंगे, है ना, AD सिस बोल देंगे, AD सिस है। और इसको BC ट्रांस बोला, इसको BC ट्रांस बोला तो इसको BC सिस बोल देंगे। तो कई तरह से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, चाहे तो इस फॉर्म में कर दो, चाहे इस फॉर्म में कर दो, चाहे इस फॉर्म में कर दो, चाहे इस फॉर्म में कर दो। तो इस तरह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखलाएगा। और इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी होंगे, तीन नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर ये नहीं हो सकता क्या, सी डी को इधर ले आओ और ए और बी को ऐसे ले आओ, यूं ले आओ। ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक डाइडेंटेड लिगेंड चाहे वो सिमेट्रिक हो चाहे वो एसिमेट्रिक हो, उसकी दोनों डोनर साइड मेटल के चारों तरफ 180 डिग्री पर नहीं रह सकती, पॉसिबल नहीं है। तो ये टोटल कंडीशन बनती है, टोटल 10 कंडीशन बनती है। कौन कौन किस कंडीशन दिखलाएगी, जब चारों एक टाइप के हो नहीं दिखलाएगा, तीन एक टाइप का हो एक ही अलग हो नहीं दिखलाएगा, इसमें दिखलाएगा, इसमें दिखलाएगा, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिखलाएगा, तीन होंगे, इसमें नहीं दिखलाएगा क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है,
इसमें भी नहीं दिखलाएगा क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, ये आपस में 180 पे जा नहीं सकते और ये आपस में 180 पे जा सकता है लेकिन इसके कारण नहीं जा पाएगा, तो ये भी नहीं दिखलाएगा। ये दिखलाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं दिखलाएगा और ये दिखलाएगा। क्लियर? ये अब इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों के सर तो आपने हाइपोथेटिकली बना बना के बता दिया। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का बच्चों जब भी एग्जांपल बनाना हो ना तो सेंट्रल एटम हमेशा प्लेटिनम +2 ले लो। स्क्वायर प्लेनर का एग्जांपल भी बनाना सिखा रहा हूं। प्लेटिनम +2 हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड स्क्वायर प्लेनर शेप ऑलवेज। स्क्वायर प्लेनर शेप रखेगी हमेशा लिगेंड के चारों तरफ, लिगेंड को अपने चारों तरफ हमेशा स्क्वायर प्लेनर फॉर्म मिलाएगा, याद कर लेना ये RL। प्लेटिनम +2 जब भी कोड सेंट्रल मेटल होगा उस समय कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखेगा और चारों लिगेंड्स को अपने चारों तरफ स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में लाएगा। तो अब देखिए मैं एग्जांपल बना रहा हूं ना, मैं कोई रट के नहीं आया हूं, एग्जांपल बना रहा हूं मैं आपके सामने। जो जो केसेस बनते उन्हीं के बनाए है ना। तो इसका हो जाएगा, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हो जाएगा PtNH3 होल ट्वाइस Cl2, PtCl2NH3 होल ट्वाइस। इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, इसका एक होता है सिस फॉर्म और एक होता है ट्रांसफॉर्म, है ना। इसको बोलते हैं, इसका नाम है प्लेटिन, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम है प्लेटिन, तो इसको बोल देते हैं सिस प्लेटिन, जो सिस फॉर्म होगा। इसमें Pt+2 है, 2 क्लोराइड जो है अगर वो सिस फॉर्म में लगी है और 2 अमोनिया अगर सिस फॉर्म में लगा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दीजिए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये हो गया सिस प्लेटिन। और अगर दोनों अमोनिया 180 पर है, दोनों क्लोराइड 180 पर है तो ट्रांसफॉर्म बना दीजिए Pt+2, दोनों क्लोराइड ट्रांसफॉर्म में, दोनों अमोनिया ट्रांसफॉर्म में, प्लेटिनम +2, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ये सिस फॉर्म हो गया, इसको बोलते हैं सिस प्लेटिन। ये एक बहुत ही फेमस एंटी कैंसर मेडिसिन है, एंटी कैंसर मेडिसिन है। देखो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल फॉर्म चेंज होने से कितनी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। सिस्प्लेटिन एक बहुत ही फेमस एंटी कैंसर मेडिसिन है, कैंसर रोधी दवा है, कैंसर की ट्यूमर को ठीक करने में काम आता है। लेकिन ट्रांसप्लेटिन कुछ नहीं है, इसके मेडिसिनल उपयोग नहीं है। इतना फर्क पड़ जाता है प्रॉपर्टीज के अंदर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो आइसोमर्स होते हैं ना, इनमें से एक आइसोमेरिक फॉर्म हमारे लिए बड़ी यूजफुल हो सकती है और दूसरी आइसोमेरिक फॉर्म हमारे लिए हो सकता है बिल्कुल भी यूजफुल ना हो। क्योंकि आइसोमर में चाहे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो चाहे स्टीरियोमर्स हो, इनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। इनकी स्ट्रक्चरल आइसोमर की फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, जबकि स्टीरियोमर्स की केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। मेडिसिनल यूज भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरह काम करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरह बिहेव करता है, तो इसलिए मेडिसिनल यूज इसका है एंटी कैंसर मेडिसिन के रूप में, इसका नहीं है। तो ये इसका फेमस एग्जांपल हो गया, है ना। एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल लिखवा रहा हूं हर केस के। प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ ईच केस। इसका हो जाएगा Ma2B2 का, इसका नहीं लिखवा रहा हूं, इसका आप बोलोगे लिखो तो लिख लो, क्या दिक्कत है। PtNH3 होल 4+2 नहीं दिखलाएगा, इसमें इस तरह बना लेना, इसमें तीन एक जैसे 3 अमोनिया ले लेना, एक क्लोराइड ले लेना, PtNH3 होल थ्राइस Cl पूरे पर +1 आ जाएगा, 1+ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये +2 है, ये -1 है, तो +2 और -1 तो प्लस आ जाएगा। इस पर 0 हो गया क्योंकि ये +2 है, ये -2 है, तो 0 आ गया। क्लियर? इसके साथ कोई आयनाइजेशन स्फीयर होगा, बनाने की जरूरत नहीं है, बनाना चाहो तो बना दो। ये लो Cl2, यहां पर एक Cl अंदर ले लो, एक Cl बाहर ले लो, चाहे Br बाहर ले लो, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया अच्छी तरह से। इसका एग्जांपल कैसे बनाऊं? 2 अमोनिया ले लेता हूं, एक ब्रोमीन एक क्लोराइड ले लेता हूं, PtNH3 होल ट्वाइस, एक Br एक Cl, इस पर +2 -1 ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लूं तो चारों अलग अलग ले लेता हूं प्लेटिनम के साथ। Pt एक ले लेता हूं, Br एक ले लेता हूं, Cl एक ले लेता हूं, H2O एक ले लेता हूं, अमोनिया। हो गया एग्जांपल। देखो
चारों लिगेंड अलग अलग हो गए। प्लेटिनम पर +2 है, ब्रोमाइड पर -1, Cl पर -1, 0 0 ओवरऑल 0। समझ में आ गई बात ये। तो एग्जाम्पल हमें बनाना सीखना है, एग्जाम्पल हमें रटना नहीं है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एग्जाम में बनाना हो आपको तो प्लेटिनम +2 को ले लीजिए एज ए सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स जोड़िए। जो लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, वीक लिगेंड हो, प्लेटिनम +2 हर लिगेंड के साथ हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखते हुए। तो ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल बनाना है। आप देखिए दो सिमेट्रिक लिगेंड, डाइडेंटेड सिमेट्रिक लिगेंड लगाने हैं तो PT क्या हो जाएगा, En होल ट्वाइस +2। ठीक है, En इथाइलिन डाइएमाइन, इथेन 1,2 डाइएमाइन क्या है, सिमेट्रिक डाइडेंटेड लिगेंड। अब इसमें आप बोलोगे सर ये +2 भी तो हटा दो, तो कोई बात नहीं, Br2 लगा दो, यहाँ पर बन गया एग्जाम्पल। ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं दिखला रहा, जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म दिखला रहा है चाहे नहीं दिखला रहा, क्वेश्चन तो दोनों में आ सकता है कि ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म दिखलाएगा कि नहीं दिखलाएगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सभी के बना के बता रहा हूँ कि कौन ज्योमेट्रिकल दिखलाएगा। अभी तो मैंने इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म बताया था, अब मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बना के सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, तो आप खुद एग्जाम्पल बनाना सीखो। इसमें देखो, इसको अपन कैसे कर देंगे, PT एंड En एक दे लिया और दो एक जैसे ले लिए, तो यहां पर Cl2 ले लिया, हो गया इसका 0 चार्ज। प्लेटिनम पर +2 था, 2 क्लोराइड पर -2 है। अब आ जाइए इधर, इसको देखिए PT, इस बार क्या करता हूं, ग्लाइसिनेटो ले लेता हूं होल ट्वाइस। अच्छा, ग्लाइसिनेटो पर -1 होता है तो प्लेटिनम पर +2 है, ग्लाइसिनेटो पर 2 पर -2, तो +2 -2 0। कोई आगे आयनाइजेशन स्फीयर लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल हो जाए, नेगेटिव कोई चार्ज नहीं रहे उस पर रिजल्टेंटली, तो फिर आयनाइजेशन स्फीयर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज रहे नेट, तो नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर लगाना है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज रहे तो उससे पहले पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर लगाना है। इसका फेमस एग्जांपल क्या बना दूं, यहां बना देता हूं, इस जगह बना देता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। PT एक तो बना दो ग्लाइसिनेटो, एक दे दो ग्लाइसिनेटो, और दो जो है C2 जो है उसको आप दे दो, मान लीजिए कोई भी NH3 होल ट्वाइस कर दीजिए, NH3 होल ट्वाइस। तो अब क्या हो गया, इस पर तो है +2, इस पर है -1, ग्लाइसिनेटो को भी ब्रैकेट में डाल दीजिए, है ना, और अमोनिया पर है 0, तो ओवरऑल पर क्या आ जाएगा, +2 -1, तो कितना हो जाएगा, ओवरऑल पे प्लस आ जाएगा। प्लस आ जाएगा तो न्यूट्रल करने के लिए आयनाइजेशन स्फीयर साथ में जोड़ दीजिए, Cl जोड़ दीजिए। तो ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बन गया। अब आप बोलोगे सर अब लास्ट में एक बचा तो इसका भी बता दो प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो लो भाई, इसका भी ले लो, ABCD, इसका ले लो PT, यहां ले लो GLY, है ना, यहां ले दो एक, अपन ले लेते हैं, चलो एक ले लेते हैं अपन NH3 और एक ले लेते हैं अपन Cl। ये +2 था, ये -1 है, ये -1 है, तो ओवरऑल पे 0 आ जाएगा। अब अगर मैं यहां पर जानबूझ के H2O ले लेता, तो H2O लेता तो इस पर +1 रह जाता, तो बाहर Cl- लेना पड़ता है आयनाइजेशन स्फीयर के रूप में। इस तरह छोटे छोटे चेंजेस करके आप खुद एग्जाम्पल बनाना सीखिए। ये होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अभी देखा लीनियर में होती नहीं, ट्रायंगुलर प्लेनर में MA2 टाइप लीनियर में नहीं होती ज्योमेट्रिकल, MA3 ट्रायंगुलर प्लेनर में नहीं होती, MA4 टेट्राहेड्रल में नहीं होती, MA4 स्क्वायर प्लेनर में होती है, और इतनी वैरायटी मिल सकती है। इन सब के प्रैक्टिकल एग्जांपल ये रहे, और ये रहा आपके सामने कौन सा फॉर्म मिलेगा, ये नहीं दिखलाएगा, ये जो है वो नहीं दिखलाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये दिखलाएगा। 2 फॉर्म होगी, बनाया था अपन ने, सिस और ट्रांस 2 फॉर्म होगी, ये दिखलाएगा, ये वाला दिखलाएगा, ये नहीं दिखलाएगा, ये जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखलाएगा। क्लियर है अच्छी तरह से, ये जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं ये दिखलाएगा, ये वाला दिखलाएगा, शो करेगा, ये नहीं दिखलाएगा। क्लियर है, GLY NH3 होल ट्वाइस है तो नहीं दिखलाएगा, और ये दिखलाएगा। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये जो ज्योमेट्रिकल, और आगे मैं अब ऑक्टाहेड्रल में ज्योमेट्रिकल पढ़ाऊंगा और फिर ऑप्टिकल पढ़ाऊंगा, इसकी ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको कि कब ज्योमेट्रिकल दिखलाएगा। इसका तो बहुत सिंपल था, इसलिए सीधा ही आपने थियोरेटिकली समझ लिया। आगे जब कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो ट्रिक्स बनाएंगे अपन कि कौन से ज्योमेट्रिकल दिखलाएंगे ऑक्टाहेड्रल के अंदर, कौन से नहीं दिखलाएंगे। आपके कोर्स में स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, और ऑक्टाहेड्रल की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है।
तो ऑक्टाहेड्रल में कब कब ऑप्टिकल, और टेट्राहेड्रल में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो इनकी ट्रिक बताऊंगा अगली क्लास के अंदर। उस ट्रिक से आप बिल्कुल स्ट्रक्चर को देखे बिना खुद ही डायरेक्टली पहचान लोगे। वो ट्रिक इन पर भी अप्लाई होगी, इस पर भी। तो अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर से समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। वरना एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगी कब नहीं होगी इसको पहचानना सीख जाओगे, स्क्वायर प्लेनर में भी और ऑक्टाहेड्रल के अंदर भी। तो वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये दोनों, ये वाला लेक्चर और इससे नेक्स्ट लेक्चर आपको बार बार देख लेना है। अगर आपको आइसो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, ऑप्टिकल स्टीरियोमेरिज्म में आपको कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है तो आप 2 बार तो कम से कम रिपीट करोगे इस लेक्चर को, लेक्चर 8 और लेक्चर 9 को। और अगर ज्यादा जरूरत लगे 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिवाइज कर लोगे। जब फ्री टाइम मिले लेक्चर 8 लेक्चर 9 को रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर 9 के अंदर बची हुई स्टीरियोमेरिज्म विद ट्रिक्स बताऊंगा।